हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन हैं। सुनील जी, आपकी पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी, जो कह रहे हैं कि गांजे को वैध कर देना चाहिए और कुंभ में एक मालगाड़ी गांजे की भेज दी जाए। इस तरीके के बयान गांजे को लेकर के कह रहे हैं और मुख्यमंत्री को लेकर के कह रहे हैं कि वो प्रधानी तक नहीं जीत सकते। देखिए, मैं केवल एक बात कहूँगा कि गांजे को लेकर के इस प्रदेश में कई बार बहस छिड़ी है। ये कानून की विडंबना है कि गांजा पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन गांजा लाने पर, ले जाने पर प्रतिबंध है। कई बार पुलिस पकड़ करके जेल भेज देती है। कई बार उत्तर प्रदेश के एसटीएफ गांजे के साथ लोगों को पकड़ करके हाफ इनकाउंटर कर देती है। तो ये सरकार का विमर्श का विषय है कि सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि गांव में चर्चा है कि प्रदेश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी गांजा पीते हैं। तो उन बड़े बड़े लोगों को भी विचार करना है कि गांजा पर प्रतिबंध रहेगा या प्रतिबंध खुलेगा। लेकिन एक हमारी आपत्ति हमेशा है कि जो लोग भी गांजे को प्रसाद के रूप में कहते हैं, तो उस पर हमारी आपत्ति है। जिसको कानून इजाजत न देता हो, जो पीने के बाद शरीर को नुकसान पहुंचाता हो, वो प्रसाद नहीं हो सकता, उसको आस्था से न जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में अपनी रैली के दौरान कहा कि अगर बीजेपी आई कश्मीर में तो पीओके हमारा होगा। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, पीओके हमारा होगा, ये तो पूरा देश चाहता है कि पीओके हमारा हो। और हम लोगों को खुशी है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी नंबर 1 थे, अब योगी जी नंबर 1 हो गए। उनकी डिमांड बढ़ गई है, उनके बयान मोदी जी से बेहतर टीवी पर हम लोगों को सुनाई देते हैं, समाज में उसकी चर्चा होती है। मोदी जी से बेहतर झूठ बोलने लगे हैं, मोदी जी से बेहतर बयानबाजी करने लगे हैं। लेकिन वो शायद एक बात भूल जाते हैं बार बार कि जम्मू कश्मीर की सरकार पीओके नहीं ले सकती है, वो तो देश की सरकार ले सकती है। देश में बीजेपी की सरकार तीसरी बार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, जिनका 56 इंच का सीना है, एक अकेला सब पर भारी वाले प्रधानमंत्री हैं। वो पीओके नहीं ले पाए, जबकि पूरा देश चाहता है, हम आप सब लोग चाहते हैं कि वो हमारे देश का हिस्सा वो मिल जाए। और उसकी तो बात छोड़ दीजिए, चाइना ने हमारी जमीन पर आकर के गांव बना लिए हैं, सड़क बना ली है, गांव बसा दिए हैं, उस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करना चाहती। अरे मोदी जी ना बात करें तो कम से कम योगी जी जैसा नेता तो बात करे कि चाइना हमारी जमीन पर घुस करके आ गया है। कोई मंत्र फूकें, कुछ तो नहीं सर, मोदी जी हटा पा रहे हैं तो मंत्रों से ही योगी जी कुछ हटाने का प्रयास करें। एक सवाल कि उपचुनाव को लेकर के कमलेश पासवान, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान लगातार कल दोनों ही एक बिरादरी विशेष के दोनों नेता और उत्तर प्रदेश में थे। तो लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है और खास करके अयोध्या की मिल्कीपुर सीट में जो पासी बिरादरी को लेकर के अब बीजेपी गंभीर हो गई है आप लोगों के वोट बैंक को लेकर के। देखिए, बीजेपी अगर गंभीर केवल चुनाव को लेकर के होती है, अगर बीजेपी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए गंभीर होती तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण क्यों छीना जाता? उत्तर प्रदेश में दलितों का आरक्षण क्यों छीना जाता? उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों को देख करके इनकाउंटर क्यों होता? उन पर क्यों फर्जी मुकदमे लिखे जाते? उनकी क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन कब्जा कर रहे हैं? क्यों नहीं थाने और तहसील में पिछड़े और दलितों की सुनवाई हो रही है? भाई, उत्तर प्रदेश के जिलों में कितने जिलाधिकारी पिछड़े और दलित हैं? कितने कप्तान पिछड़े और दलित हैं? कितने थानों में थानेदार कितने हैं? सब तो एक जात विशेष के लोग हैं, ज्यादातर माननीय मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के लोग हैं। तो वो लोग तो शोषण कर रहे हैं पिछड़े और दलितों का, उनको फर्जी मुकदमों में फंसा रहे हैं, उनसे पैसा वसूली कर रहे हैं और बाद में उनका। कल दोनों ही नेता कमलेश पासवान और चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में थे और उन्होंने एक तरीके से पासी बिरादरी के वोट बैंक को समझाने की कोशिश की कि बीजेपी ही उनकी असली हितैषी है। नहीं, मैंने कहा ना, अगर बीजेपी उनकी असली हितैषी होती तो सबसे ज्यादा पासी समाज के लोग तो समाजवादी पार्टी से जीत करके गए। सवाल यह है क्यों जीत करके गए? क्योंकि आप उनके बच्चों का भविष्य छीन रहे हैं, उनका
उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो भाजपा को अगर पिछड़ा, दलित, आदिवासी की इतनी चिंता है तो पहले तो भाजपा के लोग ये तय करें कि वो जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और जाति जनगणना कराने के बाद जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी देंगे कि नहीं देंगे। अब कमलेश पासवान जी पर दबाव आ गया, वो मीटिंग करने आ गए। चिराग पासवान जी बिहार से आ गए, लेकिन मुझे लगता है चिराग पासवान के खिलाफ तो खुद भाजपा साजिश कर रही है। देर सवेर खुद वो पीडीए में शामिल हो जाएंगे। तो वो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो पीडीए की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। ये समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन, जिन्होंने कहा कि चिराग पासवान और कमलेश पासवान उत्तर प्रदेश में जो रैलियां कर रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दिए गए इशारे पर है। असली पिछड़ों की हितैषी तो समाजवादी पार्टी और उनका पीडीए फॉर्मूला ही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।